नहीं सुनना, तू आज सुरिंदर से मिलेगी। उसे नील राशन लेकर आ तो जाएंगे ना, या फिर उन्होंने दारू और जुआ खेलने के लिए पैसे लिए हैं मुझसे? राजन भाई, स्कीम का कौन है बे तू? अरे भूल गए क्या? अरे बचपन में एक ही बस में जाते थे अपन, 403 नंबर वाली बस स्कूल में। तू गायकवाड़ चाली वाला लाल बाग उतरता था इनके के चक्कर में। ए लिसन यू बेबी रागनी, ओ सारी चांदनी, कल हम तुम्हारा यहीं वेट करेंगे, हार्ट ब्रेक मत कर देना। अरे राजन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। मैंने सुना है कि धंधा आपका एकदम मस्त चल रहा है टकाटक। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे एक काम पे रख लो ना। अरे दोनों मिलके एकदम धमाल कर देंगे। अबे तुझे पता क्या करता हूँ मैं चोरी का माल बेचता हूँ, तेरे से नहीं हो पाएगा। अरे चोरी में तो मैं सिकंदर हूँ और ईमानदारी में तूफान। एकदम ईमानदारी से माल बेचूंगा आपका, क्योंकि अब ना मैं अपने घर वालों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? तौलिए बेचने हैं, फैक्ट्री का रिजेक्ट माल है, थोड़े साबुन भी हैं, घर बेचने का। अब राजन भाई सब कुछ बेचकर कितने बन जाएंगे? 500 मेरा, बाकी का सब तेरा। लेकिन सुन, बेचेगा किधर? उधर। विद्या, पैसे दे, पैसे दे। नहीं है तेरे पास? ये क्या है? ये बड़ा पाव तेरे बाप ने लाके दिया है? नील सिलाई करके जो पैसे मिले उससे खरीदे बड़ा पाव। बड़ा पाव दिया फाड़ में, और तेरे बच्चे भी गए भाड़ में। अच्छा हुआ कि तूने पैसे दे दिए, वरना तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता। सर रुक जाइए सर, प्लीज। मत रोको मुझे, आज अपने बीवी और बच्चे के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ करना विद्या, मैं आ रहा हूँ बच्चों। नींबू, खुदाल, मैं आ रहा हूँ। सर चिंता हूँ। मैं समय में पीछे कैसे आ गया? 2032 से उड़ी मार के सीधा 2010। समय तो सही चल रहा है, फिर मैं समय में पीछे कैसे आ गया? टिम्पू जिंदा? गलती सुधार के सब कुछ रिस्टार्ट करने का फिर से एक मौका मिला है। टिम्पू, तुम जिंदा हो? मानना मत, तुमको पैसे चाहिए ना? अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज से सब कुछ चेंज, दारू बंद, जुआ बंद, सब कुछ बंद। रेवा दो, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो वादे क्यों करते? अरे इस बार पक्की बात, तू एक मौका देकर तो देख, सारे गलत काम बंद। नींबू, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अपने बाप के चेहरे से डरने लगे हैं बच्चे। इस जिंदगी से तो बेहतर है जहर खा के मर जाए। ऐसा मत बोल, मैं वादा करता हूं, ये चेहरा बच्चों के डर का नहीं, हिम्मत का कारण बनेगा। सारे गलत काम बंद कर दूंगा, बस एक मौका देकर देख। तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब बातें तुम पर अच्छी लगती है नहीं, काश मैं उन पर यकीन भी कर पाती। तू करना, तू बोलना क्या करना है, मैं करूंगा ना। जो आज तक नहीं किया ना, मैं वो भी करूंगा। तू बोल, नहीं तू बोल। रुको, वहीं रुको, ठीक है। फिर तुम्हें लगता है कि तुम वाकई बदल गए हो तो साबित करके दिखाओ। हाँ बोला। मार्केट जाओ, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती और 2 किलो चूना चावल। हाँ ठीक है। और हाँ, इन पैसों से
अगर राशन की जगह शराब आई ना नील, बच्चों की कसम। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं अभी लेकर आता हूं। हे नील, अरे भाई किधर है यार तू? हाँ इतने दिनों से। पैसा आ गया तेरे पास? हाँ वो ए चलना, दोनों भाई मस्त एक एक देसी मार के आते हैं, चलना। पैसा आ गया तेरे पास? हाँ वो ए चलना, दोनों भाई मस्त एक एक देसी मार के आते हैं, चलना। नहीं, मुझे काम है। अबे नो ये क्या है सूरज? पफ्ड स्लीव्स, बोट नेक, ये सब तो मैं सालों से देखते आ रही हूँ। इसमें नया क्या है? मैम, आप पिछले 2 महीने से सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के डिजाइन्स रिजेक्ट कर रहे हैं। टॉप डिजाइनर्स के कॉस्ट्यूम रेफरेंस भी आपको पसंद नहीं आ रहे। बोरिंग, सबके सब बोरिंग। तुम्हें पता है ना मेरी अगली फिल्म फैशन और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड है। आई नीड सम न्यू टैलेंट। मैं ढूंढती हूँ जरीन मैम, आप बताइए आपको कैसा डिजाइनर चाहिए? कोई ऐसा जिसके तरीके तो पुराने हो पर सोच नहीं है। कोई तो होगा जो नए तरीके से डिजाइन्स बनाए। मम्मा, यू नो मार्केट कैसा चल रहा है जरीन मैम? आजकल कोई भी कुछ नया स्टार्ट करने से या रिस्क लेने से डरता है। हम लेंगे रिस्क। और सोनल, तुम ये फैशन इंस्टीट्यूट्स में ढूंढना बंद करो। बड़े डिजाइनर सिर्फ बड़े ऑफिसेज में मिलेंगे, ये कौन सी किताब में लिखा है? टैलेंट जो है ना, वो मुंबई की चौल के एक छोटे से कमरे में भी धड़क रहा होता है। बस मौका चाहिए। अरे राकेश भाई, केम छो? अरे मुन्ना, तेरा नौकरी लगा कि नहीं वो? चल चल पकाएगा ये बेवड़ा। अरे ये देखो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए, ये नाश्ता करना। मौसी, इतने सारे नाश्ते की क्या जरूरत थी? अभी खाया इन्होंने। रात की बासी रोटी पानी में डुबो के खिलाई ना, मुझे सिखाती है। लो बच्चों, खा लो। आइए मौसी। बेवड़े ने मारा ना? नहीं मौसी, ये तो पुराना है। आज तो खुद राशन लाने गए, कह रहे थे कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 किलो जूना चावल, चाय पत्ती और शक्कर, इतना सब कुछ इतने पैसों में कहां से आएगा? लगता है कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करूं? ये तो राजन है, इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ धंधा रहता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जरूरत आने पर गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। जिस दिन तेरा बेवड़ा सुधरेगा ना, उसी दिन मैं गोपाल के गाड़ी पे चढ़ के नाचूंगी। मेरी बात सुन बेटा, सुरिंदर से शादी कर ले। उसकी बहुत बड़ी सैलून है, हर दिन इतने पैसे कमाता है वो, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। नहीं मौसी, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, तू आज सुरिंदर से मिलेगी। मौसी, नील राशन लेकर आ तो जाएंगे ना, या फिर उन्होंने दारू और जुआ खेलने के लिए पैसे लिए हैं मुझसे? राजन भाई, इसकी माँ का कौन है बे तू? अरे भूल गए क्या? अरे बचपन में एक ही बस में जाते थे अपन, 403 नंबर वाली बस स्कूल में। तू गायकवाड़ चाली वाला लाल बाग उतरता था पिंकी के चक्कर में। ए लिसन यू बेबी रागनी, ओ सारी चांदनी, कल हम तुम्हारा यहीं वेट करेंगे, हार्ट ब्रेक मत कर देना। अरे राजन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। मैंने सुना है कि धंधा आपका एकदम मस्त चल रहा है, टकाटक। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे काम पे रख लो ना। अरे दोनों मिलके एकदम धमाल कर देंगे। अबे तुझे पता क्या करता हूँ मैं? मैं चोरी का माल बेचता हूँ, देर से नहीं हो पाएगा। अरे चोरी में तो मैं सिकंदर हूँ और ईमानदारी में तूफान। एकदम ईमानदारी से माल बेचूंगा आपका, क्योंकि अब ना मैं अपने घर वालों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? तौलिए बेचने हैं, फैक्ट्री का रिजेक्ट माल है, थोड़े साबुन भी हैं, हिलाकर बेचने का। अब राजन भाई, सब कुछ बेचकर कितने बन जाएंगे? 500 मेरा, बाकी का सब तेरा। लेकिन सुन, बेचेगा किधर? उधर। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पर गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। इसको देख के लगता नहीं है कि माल बेच पाएगा। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पे गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। 2 साबुन लेने पे 1 तौलिया फ्री। अरे भाभी जी आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ देखिए मत, सीधा उठाइए। ओगरे की खुशबू वाला साबुन है,
2 साबुन के साथ 1 तौलिया फ्री, मतलब नहाने के साथ पोंछने का भी इंतजाम। और अगर आपने 5 ले लिए तो 100 में दे दूंगा, और 100 के साथ 2 तौलिया फ्री। तौलिया देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है, है कि नहीं? तो फिर 5 बांध रहा हूँ आपके लिए। कल आएगी तो ये माल मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के आज सारा माल बिक जाएगा। आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान, आपके आप गुटलियों की भी दाम लीजिए। भाभी जी आप इजाजत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 साबुन, 5 गो अवे। क्या हो राजन में कोई गलती हो गया क्या? यू गो अवे। राजन में क्या? बहुत दूर तक जाएगा तू। अरे 500 का माल 3000 में बेच दिया है? अबे गर्दा उड़ा दिया, मैं गर्दा। सुन, बाहर गांव से एक नया प्रोजेक्ट आया है, बेच पाएगा क्या? हाँ राजन भाई, बेच दूंगा। जो तेरे अंदर एक फायर है ना, ये तुझे बहुत आगे ले जाएगी। राजन भाई ये आपका। इतने सारे पैसों में तो बच्चे और विद्या दोनों भरपेट खाना खाएंगे। घर का पूरा राशन भी आ जाएगा और बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े भी। नील मेरा भाई, पैसा तू कमा रहा है, पार्टी तेरा भाई देगा आज तेरे को। ले पी। कल मैं पार्टी में आ रही हूँ, इन्फॉर्म कर देना मिस्टर चोपड़ा को। लेकिन मॉर्निंग में तो आपने कैंसिल कर दिया था मैम, ये बोल के कि जब तक नए डिजाइनर्स के नए आइडियाज नहीं मिलते यू वुडंट गो फॉर एनी पार्टीज और इवेंट्स। लेकिन अब मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया मैम? मैं एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी, जहां देश के कोने कोने से लोग अपने डिजाइन सबमिट करेंगे, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी टैग्स, प्योर टैलेंट एंड पैशन। ब्रिलियंट आइडिया जरीन मैम। एंड व्हाट्स द विनर प्राइज? विनर को मिलेगा पूरे 10 लाख का प्राइज मनी, और मेरी अगली फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका। हाउ इट्स अमेजिंग, दैट्स जीनियस। मतलब इसके बाद तो इंडस्ट्री हिल जाएगी। और तब मैं सच में किसी का सपना पूरा करूंगा, जैसे किसी टाइम पे किसी ने मेरा किया था। कहते हैं ना, सितारे किस्मत से चमकते हैं, लेकिन कभी कभी एक चमकता सितारा ही दूसरे सितारे को आसमान में चमकने की जगह देता है। मम्मा मैं बाजू वाली आंटी के घर जाके एक रोटी खा लूं क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और बेटा, पापा आते ही होंगे। पर पापा कब आएंगे? तुझे बताती हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, समझा ना? और देख, तू उसको और उसके बच्चों को पालने के लिए तैयार है तो ही मैं बात करूंगी। तूने अगर उसको तकलीफ दी तो तेरी दुकान में आके मेरी ये चप्पल से तेरी अच्छी पिटाई करूंगी। अरे क्या मौसी, उस बेवड़े के जैसा समझा है क्या मेरे को? अगर मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता तो मैं इधर काहे को आता? चल मैं तुझे मिलाती हूँ। विद्या, विद्या बेटा, विद्या जल्दी से चाय बना। देख न कौन आया मेरे साथ। अरे मेरे घर पे चाय बनाने वाली थी, लेकिन क्या बोलूं मैं, चाय पत्ती खत्म हो गई। ये बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आया। अरे थैली से निकाल के देना, जल्दी निकाल। ये फ्रूट है क्या? तेरा सर फोड़ दूंगी, रख अंदर। तेरा बेवड़ा आया क्या? गटर में गिरा होगा पी के। सुन बेटा, अभी तुझे इस गटर से निकालने का मौका मिल रहा है। देख, इसी में तेरी अच्छाई है। मम्मी पापा आ गए। लतिका मौसी, बच्चों ये देखो, आप लोगों के लिए नए नए जूते लेकर आए हूँ। ये देख डिप्पू, ये ले जूते, ये देख, ये तेरे लिए। जाके जल्दी ट्राई करो। हाँ विद्या, ये देख, 60 रुपए किलो वाला वो कोलम चावल होता है ना, ये वो है। अब से वो चिपचिपा चावल नहीं बनेगा अपने घर में। ये देख, ये पाव है और ये इसमें सब भाजी, पूरा सामान लेके आया मैं। मौसी
वो दुकान पे कस्टमर बैठे हैं। आज फिर से जुए में पैसे जीत के आया, कल जाके हारेगा, फिर बीवी बच्चों को भूखा रखेगा, बीवी बच्चों को मारेगा, है ना? बाप रे, इतना घटिया आदमी था मैं। नहीं मौसी, आपसे सब कुछ बंद, न दारू पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा और ना ही इनको मारूंगा। अब मैं तो कहता हूँ कि वो जो तकिए के नीचे ना बोतल पड़ी है आधी इंग्लिश वाली, वो आप ले लो। मुझे पता है आपको भी कभी कभार थोड़ी लगती है। ए चाना वना कुतरिया, लतिका के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरी बची हुई अंग्रेजी पी के मैं जीऊं। सट्टे के पैसे में जीती नहीं, समझा ना तू? नील सच बताओ, इतने सामान के पैसे कहाँ से आए? मेहनत से विद्या, इज्जत से, ईमानदारी से। तुम्हारी कसम। ए मेरी बच्ची की झूठी कसम मत ले। हाँ, मेरा दिमाग घूमेगा ना तो तुझे टकला बना दूंगी। हाँ? तो आपकी कसम मत। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं और 50 साल जीने वाली हूँ। 50 क्या 60-70 साल तक आप कहीं नहीं जाने वाली मौसी, क्योंकि मैं आपकी झूठी कसम खा ही नहीं रहा हूँ। वो क्या है ना कि आप लोगों ने पहली बार देखा ना कि मैं मेहनत के पैसों से कुछ लेके आया, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबको ना आदत पड़ जाएगी। अच्छा सी भाई साहब कौन है? नमस्ते। मैं वो ए चुप ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, अपने मार्केट में इसकी सबसे बड़ी सलून है, और तू महीने में कमाता नहीं ना उतना वो पर डे कमाता है, और यही हमारे विद्या के लिए सही आदमी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी है मेरी, और आप देखना कि आज के बाद मेरी बीवी और बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, ये वादा है मेरा। कितनी लंबी लंबी फेंकता है देख। पर आज इनकी आंखों में सिर्फ सच्चाई दिख रही है। हे देवा, ये औरतें अपना वाटोला करके लेने का कब बंद करेगी, मेरी समझ में नहीं आता। तू क्या देखते बैठा है? फैमिली पिक्चर चल रहा है क्या? चल निकल। विद्या तू बैठ ना। ए बच्चा पार्टी, आज खाना मैं बनाऊंगा। पापा आप? अरे विद्या क्या कर रही है? तुझे कहा ना कि मैं खाना बनाऊंगा आज। चल तू जा, मैं बनाता हूँ। नहीं नील, मैं करूँगी। ये क्या जिद कर रही है तू? एक बात बता, बच्चों ने तो तेरे आज का खाना खाया है ना, तो पता तो चले कि उनके पापा के हाथ में भी स्वाद है। मैं बनाता हूँ, तो जा ना। विद्या, हाँ? वो पता है कुछ टाइम पहले तेरा वो मिरर तोड़ दिया था मैंने। ये क्या है? क्या ये? पैसे नहीं है तेरे पास? तो ये देख, मैं नया मिरर लेके आया हूं तेरे लिए, और उससे भी अच्छा है ये, अब गोल्डन एकदम। ये ले। क्या हुआ विद्या? पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी शीशे में दिख रहा है सब कुछ इतना सुंदर है कि डर लग रहा है कि फिर से टूट ना जाए। देखो नहीं, अगर तुम फिर से वही सब करने वाले हो, शराब पीने वाले हो, तो आज इतने अच्छे मत बनो। नहीं, मुझे उन सब की आदत है, पर इतने अच्छे होने की उम्मीद मत दिखाओ। अरे नहीं विद्या, तू आदत डाल दे कसम से, और अब ये उम्मीद तभी छोड़ना जब मेरी सांस छूटेगी। ये ले, तेरे पति की मेहनत की पहली कमाई। विद्या, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी ना ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा जहां मुझे तुझसे पैसे मांगने पड़े। ठीक है, चल तू जा, मैं बनाता हूं पाऊंगा जी। तू जा। बच्चा पार्टी, एक्स्ट्रा मक्खन वाला पाव किसको चाहिए? ये लिए नहीं, ले गरम है।
एक्स्ट्रा मक्खन वाला पाव किसको चाहिए? ये ले, ये ले, ये ले। गरम है। नील, सच में बदलोगे तो नहीं? विद्या मेरी जान, तुझे अभी भी तो समझाया। एक बार नील ने कह दिया मतलब कह दिया। रे चपाटी पाव भाजी नहीं खाने का है क्या? ये ले, ले, ले। विद्या तू क्या देख रही है? अरे तू भी खाना, एकदम मस्त बनाई है। क्या कुणाल, कैसी है पाव भाजी? सॉलिड है पापा, एकदम मस्त। अब संडे को भी बनाओगे ना? मैं अपनी फ्रेंड पूजा को बुलाऊंगी। अरे तू पूजा को क्या, तेरी वो ट्यूशन वाली है ना, क्या नाम उसका, प्राची, प्राची को भी बुला। अपन सामने एकदम मस्त पाव भाजी पार्टी करेंगे। आज ना अपन मार्केट चलते हैं। तो बच्चों को तू वो लतिका मौसी के पास छोड़ दे। मार्केट क्यों, क्या लाने? अरे कितने दिन हो गए तूने कोई कपड़े नहीं खरीदे, और मैंने ना मार्केट में एक मस्त दुकान ढूंढी है। तो चल आज वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ शैतानी नहीं करनी, ठीक है? मौसी, अरे क्या किया? बेवड़े ने मारा क्या? भूखा रखा क्या? नहीं मौसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज मुझे अपने साथ मार्केट लेके जा रहे हैं। मैं बस कहने आई थी कि मैं बच्चों को आपके पास छोड़ दूं। हाँ इनको छोड़, लेकिन तू उसके साथ मत जा। क्यों मौसी, वो तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे वो बदलने वाला नहीं, एक नंबर का बेवड़ा और सट्टेबाज है वो आदमी। मतलब कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली। मुझे लगता है वो जुए में हारा होगा, तभी पैसे के लिए उन लोगों को तुझे बेच के आएगा। देख तू मत जा। अभी मैं इतना बोली, लेकिन तुझे सोचना है जाऊं कि नहीं जाऊं, बस। कहीं मौसी की बात में कोई सच्चाई तो नहीं? क्या सच में नील? आज ना विद्या अपन इसी मॉल के अंदर खाना खाएंगे, एकदम मस्त होटल है। अरे मैंने देखा इधर बड़े बड़े लोग ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और इधर ही खाना खाते हैं। अपन भी आज इधर ही खाएंगे। और हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आज से अपन ना वो ठेले वेले पे खाना नहीं खाएंगे, खाली होटल में। मुझे लगता है वो जुए में हारा होगा, तभी पैसे के लिए उन लोगों को तुझे बेच के आएगा। वो नील, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है। घर चलते ना, घर जाके खाना खा लेंगे। बच्चे भी तो अकेले हैं ना, घर चल के खाना खा लेंगे। अच्छा है ना? अरे जितनी देर से जाएंगे तो अच्छा है। अरे बच्चे लोग कार्टून देखेंगे मौसी के यहाँ पे, तू चलना। क्या हुआ विद्या, तू ऐसा डर क्यों रही है? राजन भाई कैसे हैं? एक नंबर। गुड आफ्टरनून डियर भाभी। सुन, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अरे मैं आने वाला था आपके पास। वो सोचा पहले थोड़ा होटल में खाना खाएंगे ना जरा। एक बात बोलूं, अब समझ में तुझे पैसे कमाने का फीवर क्यों चढ़ा है। अरे ऐसी सुंदर बीवी को कोई गरीबी में कैसे रख सकता है? राजन भाई थोड़ा आराम से। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा सुन, अपने को काम आज ही सल्टाने का है। अरे टेंशन नहीं, आज कैसे भी करके बेच देंगे। ऐसा माल रोज रोज नहीं आता है। सुन, 15,000 से एक पैसा कम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। मेरी कीमत लगाओगे तो? हाँ? नील, तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। ए विद्या, क्या सोची तू? पागल, क्या बोल क्या रही है? चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आई नील? मुझे बहला फुसलाकर अच्छे से बात कर तुम मुझे यहाँ लाए हो खाना खिलाने के बहाने, और ताकि तुम मुझे बेच दो। नहीं नील, तुम जुए में हार गए तो क्या अपनी बीवी को दांव पे लगा दोगे? मैं? अरे ये क्या डियर भाभी, आपको बड़े वाला कंफ्यूजन हुआ है। तुम चुप रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है, मुझे सब समझ आ रहा है। अरे तू क्या सोच रही है विद्या, तू पागल हो गई है क्या? अरे मानता हूँ कि मैं शराब पीता हूँ, पीता था, जुआ खेलता था, पर इतना घटिया इंसान नहीं हो कि तुझे बेच दूंगा। बनो मत नील, अभी मैंने इसको कहते हुए सुना कि ऐसा माल फिर नहीं मिलेगा। 15,000 दाव लगाया तुमने मेरा नील। अरे तू गलत समझ रही है। अरे वो हम दोनों साथ में काम करते ना, बिजनेस करते हैं। तेरी बात थोड़ी कर रहे हैं। कुछ नहीं सुनूंगी मैं नील, मुझे। अरे विद्या,
अरे कुछ भी सोच रही है यार भाभी। सुरेंद्र जी मेरी मदद करिए, मेरे पति मुझे बेचने जा रहे हैं। अरे विद्या तू क्या अरे क्या सोच रही है? गलतफहमी हो गई, पागल हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, चोरी पकड़ी गई तो बन रहना है तू। कल तो अच्छा पति बनने का नाटक कर रहा था, अभी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। गलतफहमी हुई है विद्या। अरे मेरी बात, मैं नजदीक नहीं आ रहा हूँ। अरे ये मेरे दोस्त है राजन भाई। अरे हम लोग साथ में मिलके वो प्रोजेक्टर, हाँ वो बेचने की बात कर रहे थे। तुझे लगा अरे कुछ भी सोच रही है तू। सुन मेरी बात सुन विद्या। दूर है, चोरी पकड़ी गई तो बन रहना है तू। लतिका मौसी सही कहती थी, तू एक नंबर का गिरेला आदमी है। पर मैं अब खड़ा है विद्या। क्या भाभी बोल, समझा क्या? दूर है, लग जाएगा नीचे। मैं भी देखता है तू इसको कैसे बेचता है। चल विद्या, चल बाजू हट। लग जाएगा। अरे बाजू हट। विद्या को भाई लोग सुनो, ये बेवड़ा साला अपनी बीवी को बेच रहा है। अब तो विद्या मेरी होकर रहेगी। अबे क्या गलतफहमी है यार? अरे मैं प्रोजेक्टर बेचने की बात कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्टर जिसमें फिल्म दिखती है। फिल्म तुम लोग साला मेरी फिल्म बना रहे हो इधर। अरे ये कैसा आदमी है, पूरे 40 के लोगों को पता है। और नहीं तो क्या, साला बेवड़ा जुआरी बेचारी को रोज रात को मारता है। इतनी प्यारी बीवी को मारता था, एक नंबर का घटिया इंसान था मैं। ए विद्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत काम किए हैं, पर मैं सच्ची बोलता हूँ। ये जो पैसा है ना, वो मैंने कल तौलिया बेचा है, उसके पैसे। तेरी कसम से। अरे राजन भाई आप बताओ ना इसको। हाँ माजीर भाभी, ये सच बोल रहा है। कल इसने 4 घंटे में 500 तौलिए बेचे, और आज ना हम प्रोजेक्टर बेचने की बात कर रहे थे। अरे हाँ, ये तो वही है। 50 के 2, 100 के 5, नहाने के साथ साबुन फ्री। विद्या देख पहचान गए देखा। तूने तौलिया बेचा, साबुन बेचा, ठीक है माना हमने, पर ये प्रोजेक्टर जैसी महंगी चीज ये कोई सड़क में खरीदता है क्या भला? अरे लोग सड़क पे खड़े ताजमहल को बेच देते हैं, ये प्रोजेक्टर क्या चीज है? अबे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहा है बे? अगर नहीं बेच पाए ना तो सबसे पिटेगा। मैं खा लूंगा मार। पर विद्या का भरोसा जीतने से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। कैसे बेचेगा पता नहीं। अब क्या आवाज लगाएगा? 30 के 15, 30 के 15, 30 के 15। तेरे को क्या लगता है इधर लोग जेब में 15-20 हजार रुपए लेके घूम रहे तेरा प्रोजेक्टर खरीदने के लिए? कहाँ बेचेगा प्रोजेक्टर? यहाँ बिकेगा प्रोजेक्टर। मॉल के अंदर जाके कैसे बेचेगा प्रोजेक्टर? साला पगला गया है, ये मॉल के नीचे प्रोजेक्टर बेचेगा, कहता है यहाँ बेचेगा प्रोजेक्टर। हो गई ना टाइम। देखते हैं किसकी हवा टाइट होती है। टाइम बिल्कुल नहीं है सर, और सर आप सही बोल रहे हैं। ये 7 लाख का ना कमीशन रोज रोज नहीं मिलेगा सर। तो फोन पे दिखा दे सर। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को फोन में नहीं दिखा सकते, और तेरे कमीशन के चक्कर में ना मेरी भी नौकरी चली जाएगी। वैसे कितने का कमीशन है? ये कौन बोला? आपकी समस्या का हल। अरे सर बहुत सिंपल है, मोबाइल को प्रोजेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट करो और बड़े पर्दे पर एकदम प्रेजेंटेशन दिखाओ। प्रोजेक्टर? अरे सर चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना का, एकदम इम्पोर्टेड। चेक करके देख सकते हैं आप। 6 महीने में कुछ भी हुआ ना, रिपेयरिंग का खर्चा अपना, मेरी गारंटी है सर। ये प्रोजेक्टर तुम्हारे पास आया कैसे? भाई चोरी का माल तो नहीं है? ये प्रोजेक्टर तुम्हारे पास आया कैसे? भाई चोरी का माल तो नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल चोरी का नहीं है, पर हाँ सेकेंड हैंड जरूर है। चेक कर लो सर, एकदम फुल वर्किंग कंडीशन में, टिप टॉप कड़क। ये लो सर सेकंड हैंड है लेकिन ओरिजिनल है सर। वो सर ले लेते हैं सर, 7 लाख की बात है सर। अहिला जैकपॉट लग गया, कॉन्फिडेंस और बढ़ाना होगा। कितने का? 70,000। 70,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ब्रांड न्यू आ जाता है 40,000 का यार। 25 तक बोलोगे तो हम कुछ देख लेंगे यार। 25 में डन करते हैं। अरे क्या डन कर दिया राजन भाई, अपने घोड़े को लगाम दो। वैसे एक बात बताओ, आपकी ये जो मीटिंग है कितनी देर में शुरू होने वाली है? 10 मिनट होगी। 10 मिनट में? ऐसा सेम प्रोडक्ट जहाँ पे मिलता है वो 1 घंटे की दूरी पे है, तो तब तक तो आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। अरे क्या सोच रहे हैं सर, 7 लाख का कमीशन मिलने वाला है, उसके सामने 70,000 कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है,
आपके लिए 5,000 कम कर देता हूँ, 65,000। लेना है तो लीजिए सर, वरना कोई बात नहीं। रुको। मैं पैसे देता हूँ, इसको अच्छे से पैक करके दे दो। क्या बे छछुंदर? सुरेंदर। हाँ वही, ऊपर से नीचे तक हिला डाला ना। 50,000 और विद्या का भरोसा, दोनों जीत लिया। वो सही है यार विद्या, तू शक भी करती है ना तो भी मेरा फायदा हो जाता है। वो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है। ये ले, आज 3 नहीं अपन 15 ड्रेस खरीदेंगे। ये तो मैं आधे घंटे में इतने पैसे कमाए, कैसे? ये विद्या, ये कागज के टुकड़े जल सकते हैं, भीग सकते हैं, फट सकते हैं, पर तेरी आंखों में अपने लिए जो भरोसा है ना, तेरे लिए वो ज्यादा कीमती है। इसे संभाल के रखना विद्या। सुन, बहुत को छू के तक से वापस आ गया हूँ, तो अब जिंदगी भी ना हम वट से ही जिएंगे। क्या कीमत है तेरे 50,000 की मेरे मेहनत की कमाई के सामने? और तू याद रखना विद्या। विद्या भाभी, किस्मत आज है, कल नहीं होगा। और क्या गारंटी है कि ये तेरे को कल भी भरपेट खाना खिला पाएगा? और तू सुन बे, आगे से तूने विद्या के साथ कुछ गलत किया ना, भाभी, विद्या भाभी, देख रहे हैं ये सबको समझ आ गया, पर तेरे भेजे में बात नहीं उतर रही है। और सुन, एक और बार कुछ बोला ना तो दांत तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? चल निकल वहां से। सुनो, ये जोश फिनिश तो नहीं हो जाता ना? अरे होश बहुत टाइम के बाद आया राजन भाई, अभी जोश को ठंडा नहीं होने दे सकता। और इतना जोश वाला आदमी बीवी को ऐसे पैदल ले जाएगा, अच्छा लगता है क्या? मास्टर आदमी है सो। हाँ, ये ले बाइक की चाबी। थैंक यू। शाम को दे दियो। हाँ दे दो। पहली बार बाइक पे बैठी, सोचा था डर लगेगा, पर मजा आया। अरे विद्या, ये तो बस शुरुआत है। ये 2 पहिया कब 4 पहिए में बदल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और फिर सफेद पैंट शर्ट में टोपी पहन के एक ड्राइवर खड़ा होगा, और फिर तू बोलेगी, ड्राइवर साहब प्लीज मुझे यहाँ ले चलो, और बोलेगा यस मैम, है ना? और जब 4-5 लाख का बिजनेस करके मैं घर आऊंगा ना एकदम थक के, तब तेरे हाथ के मेथी के बने वो गरम गरम थेपले और टमाटर की चटनी, लाइव सेट है बॉस। पर तब तो तुम बड़े बड़े होटलों में खाना खाओगे ना, तेरे हाथ का थोड़ी अच्छा लगेगा। हे विद्या, तेरे हाथ में जो स्वाद है ना, वो दुनिया की किसी होटल में नहीं है, सच। चले तो हम बढ़िया बढ़िया मिलता है इधर सब कुछ। ओ बेवड़े, तावा इनके पास तो पैसा होगा नहीं, आगे भिखारी तो मुंह उठा के। अभी मैडम को बताता हूँ मैं। आना विद्या, आना। ये देख, तो मस्त है ना? अरे इधर एक से एक डिजाइनर कपड़े मिलते हैं। नहीं महंगी जगह। मैडम, कुछ चाले वाले लोग आए हैं, एक नंबर का बेवड़ा आदमी है, मेरी चाली में रहता है। नील, पर ये सब तो बहुत महंगा लग रहा है। तो यहाँ से चलते हैं। अरे क्यों चलने का है? तेरे को जो लेना है ले, पैसों की टेंशन मत कर। अभी इन चौल वालों को इनकी औकात दिखाती हूँ। ये देख क्या साड़ियाँ हैं, ये देख ये देख ये देख, ये वाली देख, ये। हाँ, ये तो साड़ी बहुत अच्छी है ना? पर अच्छा तुम बताओ कि कौन सा ट्राई तू सब ट्राई करना, इन लोग के पास होता है। ओ मैडम, इधर इधर, वो इन लोग के पास होता है, वो चेंज करने वाला रूम होता है ना आपका। अरे तू लेके जाइए ना। लगता है आप लोगों ने प्राइस टैग देखी नहीं है। ये डिजाइनर वेयर है, कोई दिवाली की सेल नहीं लगी है यहाँ। मैम, मैं ये 2-3 साड़ी ट्राई कर सकती हूँ? करना, बिंदास कर तू। नहीं, एक से ज्यादा कॉस्ट्यूम ट्राई करना अलाउ नहीं है। अच्छा, एक तो फिर ये वाली? ये कॉस्ट्यूम ट्रायल करना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। एंड प्लीज बी केयरफुल, आपके गंदे हाथों से साड़ी पर दाग लग जाएंगे। खरीदने की औकात तो है नहीं, आ जाते हैं टाइम पास करने। ओ मैडम, होती कौन है आप? ग्राहक लोग ऐसा बेइज्जती करने को?
नील। अरे नील के नील क्या? पैसा, ये लो पैसे। क्या लग रहा है आपको? और चाहिए क्या पैसे? और निकालो क्या पैसे? नील। हाँ? कौन है ये जगह का मालिक? कौन है? बुलाओ उनको, बात करता मैं अभी। यस सर, मैं हूँ ओनर इस बुटीक की। 21 बात का पगार देते आप लोग इनको? हाँ, ऐसे कस्टमर लोग का बेइज्जती कर रही है ये। आई एम सो सॉरी सर। मैम सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं, ये मेरी बीवी है विद्या। हेलो। ये पीस ट्राई करने का इनको प्रॉब्लम है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज कीजिए। प्लीज गाइड मैम टू द ट्रायल रूम। विद्या बिजनेस ट्राई कर दो। मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। क्या लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? पानी। ओके, पानी लेके आना। ठंडा। ठंडा। एक बात बताइए, ये जो कपड़ा है ये सब, ये एक ही टेलर ने सिया है क्या? सर एक्चुअली एक डिजाइनर स्टोर है, तो सब डिजाइनर्स के पास अपनी एक टीम होती है टेलर्स की। हम अलग अलग डिजाइनर्स के कपड़े शोकेस करते हैं यहाँ पे, तो हाँ। अच्छा, मतलब अलग अलग लोगों का माल लेकर अपने दुकान का स्टिकर लगाओ और बेचो। मस्त आइडिया है यार। अच्छा, तो अगर मैं इससे भी अच्छी अच्छी डिजाइन आपको लाके दूं, वो भी होलसेल में, तो आप रखेंगे अपनी दुकान में? सर आप समझ नहीं रहे, ये एक ब्रांडेड स्टोर है। यहाँ कस्टमर्स ब्रांड के नाम के पैसे देते हैं। हाँ, तो ब्रांड तो अपना ही बन जाएगा। अरे एक से एक डिजाइन लाके देगा आपको। आप सिर्फ हाँ तो बोलो, डिजाइन इससे कड़क और कीमत इससे कम। बोलो। ठीक है। हाँ। आपका जब ब्रांड रेडी हो जाएगा ना, तब बैठ के बात करेंगे। अरे मैडम, ऐसे थोड़ी काम होता है। अरे आप हाँ बोलो ना, सिर्फ मैं लाके देता हूँ आपको डिजाइन एक से एक कड़क, वो भी 15 दिनों में। बोलो, मिलाओ हाथ। सर देखिए, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। आप मेरी ही बुटीक में खड़े होके मुझे ही कपड़े बेचने की कोशिश करें, और मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। अरे आप तो भड़क रही है मैडम। एडवांस थोड़ी मांग रहा हूँ, आप खाली डिजाइन बताओ, मैं लाके देता हूँ आपको। अभी हाथ मिलाओ। नील, कैसी लग रही हूँ मैं? इस पल के लिए तो फिर से जिंदा हुआ है। हाँ? क्या बोल रहे हो नील? फिर से जिंदा हुआ हूँ? अरे मतलब ये देखना तू अपने आप को, एक नंबर लग रही है एकदम। वो तेरी फेवरेट हीरोइन है ना, वो क्या नाम है, सुरीली अखियों वाली, वो कौन है? जरीन खान। बिल्कुल वैसी लग रही है तू। ठीक है, तो पैक करा लेंगे। अरे ये क्यों, वो दोनों भी करा लेते ना, तीनों पैक करा ले। नहीं नील, सब कुछ महंगा है यहाँ पे, एक ठीक है ना? तो मैंने बोला ना तुझे, तू पैसा वैसा मत देख। अरे तू सिर्फ शुरुआत है विद्या, आगे आगे देख तू, तेरा खुद का अपना ब्रांड होगा और मालकिन होगी तू, मालकिन। ब्रांड? मालकिन? क्या हो क्या गया है नील? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये विद्या, एक सॉलिड आइडिया है मुझे, घर चल के बताता हूँ ना तुझे। कितना हो गया मैडम? अभी सेल चल रही है, सब कुछ 50% ऑफ पे है, तो 50,000। हाँ? अच्छा। क्या? नहीं, 50,000 नील, इतने में 6 महीने का घर चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं चेंज करके विद्या, तू नाटक मत करा, वरना 4 ड्रेस और खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं बदल के आती हूँ। नहीं, बदलना क्यों है, पहन के रखना, अच्छी लग रही है तू इसमें। ओ मैडम, बाकी का 2 पैक कर दो। योर बिल। हाँ, ए विद्या, चल बच्चों के लिए भी कुछ खरीदते हैं। चल चल चल। थैंक यू सर, कम अगेन। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मुझे कस्टमर के साथ इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे कस्टमर्स के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए था। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम ऐसे कस्टमर आए तो धक्का मार के बाहर निकाल देना। रानी को तो मैं ही निकाल के रहूंगा, जैसे नील मार्केटिंग करके सामान निकाल रहा है। भाई कल तो तेरे जीजा ने कमाल की मार्केटिंग की, आधा घंटे में 50,000 का फायदा। किसने? अरे तेरे जीजा ने, नील जीजू ने। 50,000? पहले ये सब बेवड़ा नहीं रहा तेरा जीजू, बहुत बड़ा सेल्समैन बन गया है, इतना शाना बन गया है ना, टकले को भी कंगी बेच दे। अच्छा, और इतनी बड़ी बात हमें पता भी नहीं। कमाल करते हैं जीजू। अरे गेम तो खत्म करके जा। अरे असली गेम अब भी शुरू हुआ है। अरे ओ रूप की रानी कोमल कहाँ है? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? यहाँ अरे मेरा गला फटे ना फटे, तेरी ये सुन के तो जरूर फट जाएगी। क्या? कान कान कान, पता है जीजा जी ने क्या किया? क्या किया उस बेवड़े ने?
देखो तुम्हारी बहन उसके पिद्दों को लेकर यहाँ आने वाली होगी ना, तो मैं अभी बता दे रही हूँ, मेरा घर धर्मशाला नहीं है। ये पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल। कल नील ने 50,000 कमाए आधे घंटे में। आधे घंटे में 50,000? अरे सच्ची खबर है, रघु ने अपने आंखों से देखा है। अच्छा जी। अब लक्ष्मी जी ने अपना कपाट खोला है तो दर्शन देना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पर किस मुंह से जाओगे पैसे मांगने? अरे हक से मांगूंगा। उनके बुरे समय में सिलाई की मशीन दी थी, वो भूल गई? और उस सिलाई की मशीन के बदले अंदर वाली अलमारी ले आए थे, तुम भूल गए? कोई बात नहीं, उस बेवड़े का दिल पिघलाने के लिए ना मेरे आंसू ही काफी है। सोनू, हम भी खेलेंगे। हम भी खेलते लड़कियों के साथ। मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ तो खेल लो। छोटे, पहले अपनी माँ को जाके ढूंढ। इधर सोनू बताओ। इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को दिया और उन्हीं पैसों से दारू पी के सड़क पे तमाशा कर रहे होगे। झूठ। हम मेरे पापा ऐसे नहीं है। हाँ, वो तो सबको पता है कि तेरा बाप तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ ने भी कहा है कि तेरा बाप दारू पी के तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ कहती है बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। झूठ। हम मेरे पापा से नहीं है, उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है। बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तूने मुझे मारा? रुक, अभी मेरी दादी को बोलता हूँ। अरे डिम्पू, कुणाल, अरे कहाँ थे? चलो घर चलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या देख रही है? पापा मम्मी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? बताइए पापा मम्मी कहाँ है? अरे बेटा वो ब्यूटी पार्लर में गई है, वो अपने आप घर आ जाएगी। तू चल। ए डिम्पू, ये देख पापा क्या लाए तेरे लिए, मस्त है ना? धीरे धीरे पकड़ पकड़ पकड़। कुणाल, ये देख तेरे लिए मस्त है कि नहीं? इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया। आपने मम्मी को बेच दिया ना? ये डिम्पू, तू क्या बोल रही है? तू ऐसे सोचती है अपने पापा के बारे में? सिर्फ मैं नहीं, सब आपके बारे में यही सोचते हैं पापा। चल कुणाल। हे डिम्पू, हे तेरे पापा बदल गए यार। विद्या, अरे ओ जीजा जी, सो रहे हो क्या? गहरी नींद, डॉक्टर के बिस्तर पे सो रहे हैं क्या? विद्या, मुझे लगता है कोई घर पे नहीं है। रिश्तेदारों के साथ पैसे बांटने ना पड़े ना, इसलिए पहले ही भाग गए तेरे बहन और जीजा। मामा, मामी, अब क्या चाहिए आप लोगों को? होली के दिन कैसे आप लोगों ने मुझे और कुणाल को बाहर भगा दिया था? चुप चुप, कुछ सुन लेगा। सुनो, मम्मी किधर है? पापा ने मम्मी को बेच दिया। बेच दिया? हाँ। मम्मी को लेकर आओ ना मामा। अच्छा जी, वो ऐसे कमाए 50,000? वैसे बहुत कम में बेच दिया तुम्हारी बहन को। कुणाल, अरे क्या कर रहे हो? कब से आवाज लगा रहा हूं, तुम लोगों को सुन ही नहीं रहा? मेरी फूल जैसी बहन का सौदा करके शर्म नहीं आई तुझे? अरे मुझे पता था ये शराबी एक दिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे जुए में कुछ बचा नहीं तो मेरी बहन का सौदा करके आए तो कभी नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अपनी बीवी को कोई बेचता है क्या? अरे तो तेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर नहीं बेचा तो बता, विद्या कहाँ है? कहाँ है विद्या? विद्या है क्या यहाँ पे? अरे देखो भाई लोगों, अपने बीवी को बेच के आया, शर्म भी नहीं आई तुझे? अरे सालों से तेरी दारू की उधारी चुकाते आ रही है, लेकिन उसको क्या पता था एक दिन उसको खुद को ही बिकना पड़ेगा। अरे भाई को देखो कैसा कमीना आदमी है। अरे बीवी को कौन बेचता है? ये बीवी को बेच के आया, मेरी प्यारी बहन कहाँ गई पता नहीं। अरे ऐसे कैसे होता है? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, सौदा करके रुको। क्या क्या कर क्यों रहे हैं आप लोग? मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मम्मी आप बाहर जाके और ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू प्रिंसेस। नहीं पर मुझे बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? आप लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? विद्या तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये बेच के आया था ना तुझे, बहुत अच्छा किया तू भाग के आ गई। एक सेकंड, क्या बोल के रहे हैं आप भैया?
ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ मैं। तभी मैं सोचूं इसके बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे निकलवाने के लिए तमाशा तो करना ही पड़ेगा। झूठ बोल रही है ये। तो अगर ब्यूटी पार्लर से आ रही होती तो तेरे बच्चे क्यों बोलते तेरे को बेच दिया? अरे तेरे पति के कारनामे पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, छुपेंगे नहीं इसके कारनामे। अरे मैं बदल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, दारू जुआ सब कुछ। अब जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस। तुझ जैसे शराबी पे विद्या भरोसा कर सकती है, मैं नहीं। और सबको पता है चाल में तेरे कितने कर्जे हैं। कैसे चुकाएगा? अरे तो चुका दूंगा ना, पाई पाई करके सबकी उधारी चुका दूंगा। हाँ तो ठीक है, हमारा भी कर्ज चुका दे। कर आपका कौन सा कर्ज? अरे तेरे शराब के और इन बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं थे ना, तब हम लोगों ने विद्या को सिलाई मशीन दिलवाई थी और उसके बदले में अलमारी ले गए थे। वो बताना भूल गए हैं। क्या बचा था उस अलमारी में? सब जगह से तो दीमक लग गए थे, कबाड़ी वाला भी ले जाने के लिए मना कर रहा था। एक मिनट विद्या, तूने सिलाई मशीन के पैसे इनसे लिए थे? क्या करते थे? बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते थे। साला बाप और पति दोनों के नाम पे कितना बड़ा धब्बा था। अब विद्या सॉरी, पर अब तो देख, बुरे वक्त को ना कभी तुम लोगों को छूने तक नहीं दूंगा मैं, सच्ची। हो गया ड्रामा खत्म, चलो सिलाई मशीन के 20,000 निकालो, नहीं तो मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। चल भैया हाथ मत लगाना मुझे, कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा जी, 50,000 के आ गए, मुंह में जबान आ गई तेरे। अरे इस आदमी पे भरोसा करके ना बहुत पछताएगी तू। पर हमें क्या, हमारे 20,000 दे दो, हम चले। हाँ। डिम्पल, तूने सोनू को थप्पड़ मारा? देखना कैसा गाल लाल हुआ है। डिम्पल, तूने मारा क्या बेटा? ये दोनों कौन है? मैंने सुना है तू पैसे के लिए विद्या का सौदा कर रहे है ना? नहीं। यही है ना वो लोग? बेशरम कुत्ते, शर्म नहीं आती, लड़की खरीदे आए हो? अरे मौसी सोच समझ के बात करो, रिश्तेदार है हम। ये चले आया बड़ा रिश्तेदार। ए माता रे, गलत तुम बोल रहे हो और मेरे पति को धक्का मार रहे हो। अरे तुझे भी मारूं। मौसी, मेरी कमर है, मेरी कमर काट दी। मौसी, ये मेरे भैया भाभी है। भाई भाभी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, तू भी क्या पागल है? ये लोग भी मुंबई में ही रहते हैं और सबकी तरह ये भी नील को गलत समझ रहे। एक बात मैं आप सबसे कह दूं कि नील के बारे में मैं कोई भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगी और अब इनका जुए शराब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बेवड़ा है ना, इसको वापस बदलने में कितना टाइम लगेगा? ये वापस से मक्कार बन जाए, इसके पहले हमारे पैसे दे दो बस। अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रखा है, ऊपर से उनको पिटवा भी दिया। रोज नए तमाशे होते हैं इसके, आज तो इसको सीधा कर देंगे। चल पैसा दे। देख नील, अब तो सब कह रहे हैं, अब तो तुझे हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। पैसे दे दो इनके। पैसे दे दो हमारे पास। ठीक है। अब भाभी आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद आते हैं पैसे लेने, सूद समेत। हाँ। चलो। सुनो, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है। नील, अभी तो सुधरा है ना, बस बेटा ऐसे ही रहे, मेरी बेटी को परेशान मत करना, समझा ना? अब अच्छे से ही रहूंगा। हाँ। क्या देख रहे तोबड़ा? फैमिली ड्रामा चल रहा है क्या? चल निकल। खाली पीले टाइम खो रही है आप लोगों का। चल ना, चल, बर्बाद बात कर, जाना। 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? डिम्पल चल, सोनू को सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगी। डिम्पल, ये अच्छा है, थप्पड़ मारने के लिए तेरा हाथ चलता है, पर सॉरी बोलने के लिए जुबान नहीं चल रही तेरी। डिम्पल। पापा, सोनू बोल रहा था आप बुरे आदमी हो, आपने मम्मी को बेच दिया तो दीदी ने सोनू को चाटा मार दिया। अच्छा, तू ऐसे बोला? ऐसा बोलते हैं बड़ों के बारे में? तू घर चल, पूरा चांगली झोड़पून करते। सॉरी आजी, सॉरी आजी। अगर आप में है ड्रेस डिजाइनिंग का हुनर, तो आप बन सकते हैं सुपरस्टार जरीन खान के कॉस्ट्यूम डिजाइनर। विद्या, विद्या,
हाँ बोलो। ए तूने वो किया है ना, क्या बोलते हैं वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना तूने? हाँ हाँ तो बस, अरे लॉटरी लग गई अपनी। ये देख ये देख ये देख, वो फेमस एक्ट्रेस नहीं है वो, अरे वो जरीन खान, ठीक, उसने कंपटीशन का ऐड डाला है और जो जीतेगा ना उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। हाँ, 10 लाख? हाँ। पर इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होंगे तो मेरा डिजाइन कौन देखेगा उनके सामने? ना बाबा, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी। अरे कोई नहीं हंसेगा तेरे पे विद्या, बल्कि लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनेगी तू। नील, जिद मत करो, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है विद्या, होगा तेरे से। एक बात बता, जब मैं शराब पीता था तो घर कौन चलाता था? तू। कैसे? सिलाई करके। बच्चों को खाना खिलाती थी, कैसे? सिलाई करके। अरे मुझे शराब के लिए पैसे देती थी, कैसे? सिलाई करके। अपने हुनर को पहचान विद्या और भर ले उड़ान। अरे मैं गारंटी देता है कि तू ही जीतेगी। इस मशीन में तेल डाल और कर दे प्रैक्टिस शुरू। ऐसा सच में हो सकता है? मैं जीत सकती हूँ? पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है विद्या, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात बता, मैं इतना बड़ा शराबी, तूने कभी सोचा था कि मैं शराब छोड़ सकता हूँ? पर देख मुझे, छोड़ दी ना मैंने शराब। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं मतलब तुम इतना अचानक से इतना कैसे बदल गए? मौत को छूकर वापस आया हूँ विद्या, तो अब जिंदगी भी ना तब वट से जिएंगे। सुन, मैं राजन भाई को मिलके आता हूँ, तू अपनी प्रैक्टिस शुरू कर और तू ही जीतेगी। अरे राजन भाई। अरे ये ले तेरा दुबई वाला चॉकलेट, एकदम एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब? अरे एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, तेरे को समझ में नहीं आएगा। अच्छा सुन, तूने मंगाया क्यों ये? अरे राजन भाई, वो डिम्पल है ना, हाँ, कल उसको बहुत डांट दिया मैंने, तो मुंह फुला के बैठी हुई है। जैसे ही चॉकलेट दूंगा ना एकदम खुश हो जाएगी। अरे आपकी चाय रेडी हो गई, आप चाय पियो ना, फिर करते हैं काम की बात। कौन से काम की बात करनी थी? चुराया हुआ सामान बहुत बेच लिया राजन भाई। हाँ, अब खुद का सामान बेचेंगे, खुद के कपड़े बनाएंगे और खुद का ब्रांड बनाएंगे, एकदम अमीरों वाले कपड़े। और उसका चेहरा बनेगी सरीन खान। जरीन खान? वो सुरीली आंखों वाली, वो जरीन खान? ये देखिए राजन भाई, उसने कंपटीशन रखा है और विद्या हिस्सा ले रही है इसमें। जैसे ही विद्या ये कंपटीशन जीत गई ना, फिर विद्या के नाम से एक फैशन का ब्रांड चालू करूंगा और उस जरीन खान को उसका फेस बनाऊंगा। तो राजन भाई, वो चाइना से किसी कपड़ों का जुगाड़ उगाड़ हो सकता है क्या? तूने फिर से दारू चालू कर दी क्या? हैं? मैं कहाँ तारे छूने की बात कर रहा है तू? अरे मौत को छू के आया हूँ राजन भाई, तारे तो बहुत पास है। मतलब कि हारने का कोई चांस नहीं है राजन भाई, सिर्फ जीतना है। जब तक विद्या का नाम फैशन इंडस्ट्री में एकदम बड़ा नहीं कर देता ना, तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। क्या हुआ राजन भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? तेरी आंखों में ना मुझे जीत दिख रही है। मास्टर आदमी है तू। और सुन, मैं कुछ करता हूँ, 3-4 लोग हैं मेरे जो बुटीक वाले को जानते हैं। बुटीक? अरे जिनका खुद का कपड़ों का दुकान होता है ना, उसे बुटीक बोलते हैं। अंग्रेजी में हाथ ढीला यार तेरा। अरे भाई, बुटीके नहीं बुटीक बोलते हैं, बुटीक। अरे अपना खीनी दिलाओ ना, जाओ यार हिंदी यार। राजन भाई थैंक यू, आप सही में ना एकदम पक्के यार हो। जा अपनी बेटी को बुला ले। थैंक यू। डिम्पू, ए डिम्पू, ये देख। ये क्या? डिम्पू तो सो गई। ओहो, मेरी डिम्पू बेटी तो सो गई, पर मैं तो उसके लिए एकदम स्पेशल वाली चॉकलेट लेके आया था। अब इस चॉकलेट का क्या करूं? एक काम करता हूं, ये चॉकलेट ना मैं कुणाल को दे देता हूं, वो तो इसे पट से एकदम चट कर जाएगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं ये चॉकलेट कुणाल को देने के लिए। सॉरी, मुझे सोनू को नहीं मारना चाहिए था। पापा, मुझे चॉकलेट खानी है। तेरे लिए तो लाया हूं, चल। पापा सॉरी, कल मैंने आपकी बात नहीं मानी। ओके बेटा, वैसे गलती सोनू की थी।
पापा, अगली बार से आप कभी शराब नहीं पियोगे ना? प्रॉमिस, कभी हाथ में नहीं लगाऊं। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अरे कहाँ जा रही है? कुणाल के साथ मिलके खाऊंगी। समझदार बच्चा। अरे विद्या, क्या हुआ? हाँ। टेंशन में क्या सोच रही है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस पैसों के बारे में सोच रही थी। मेरे होते हुए तुझे पैसों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? एक बात बता, तेरी फेवरेट है ना सरीन खान, उसके लिए खाली कपड़े ही डिजाइन करेगी कि उससे मिलना भी है तुझे? उससे मिलना तो मेरा सपना है, फेवरेट है ना मेरी, तो वो क्यों मिलेगी मुझसे? विद्या, तुझे पता है कि मेरा सपना क्या है? कि तेरा हर सपना पूरा हो। तो चल दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं। वैसे आज कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा तुम्हें मुझ पे? आ तो रहा है, आ तो रहा है। अरे अरे विद्या, हे विद्या, ये देख, तूने जो स्केच बनाया था ना, ये देख, उसके लिए कपड़ा लेके आया हूँ, चाइना से एकदम मैचिंग है। देख, चल चल जल्दी कर, अब मशीन चालू कर अपना। कपड़ा तो बहुत सुंदर है, कब तक करना है कुरियर? कल तक। कल तक? हाँ। नहीं नील, इतनी जल्दी कैसे तैयार होगा? पॉसिबल ही नहीं है नील। अरे एकदम पॉसिबल है, तू काम तो चालू कर, हो जाएगा। अरे हम साथ में है ना, तू बैठ 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 बैठ, चल। हाँ चालू कर फटाफट। नील मुझसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चल चल चल, तू चालू कर। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, चल 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 चल। नील, ये देखो। क्या मस्त है विद्या। अरे मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि जरीन खान स्टेज पे है और तेरा नाम अनाउंस कर रही है, विद्या। बना तो मस्त है, पर इनाम सिर्फ मेरा क्यों? आइडिया तो तुम्हारा था ना? अरे आइडिया मेरा है, पर हुनर तो तेरा है ना। चल चल जल्दी कर, पूरी रात बैठ के डिजाइन बनाने का तेरे को। चल चल। हाँ 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 चल 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 चल, मैं आता हूँ। कर। विद्या, हे विद्या, ये क्या कर रही है तू? कितने घंटे हो गए तू मशीन के पास से हिली तक नहीं है। चल उठ, खाना खा। ये देख, मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है। चल 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 जल्दी से खाना खा, चल। तू देखना, सरीन खान को तेरा डिजाइन पक्का पसंद आएगा। क्या बात है विद्या, ये क्या किया तूने? एकदम सेम टू सेम बनाया यार। वाह, सेम टू सेम। अभी इसको ना एकदम फटाफट कुरियर कर देता हूँ। पैकेट में भर के पता नहीं कौन सी हेरा फेरी करने जा रहा है। इसकी 5 उंगलियां घी में और हम रूखे सूखे। तुम देखना, 1 महीने में इससे माल नहीं निकलवाया ना तो मेरा भी नाम कोमल नहीं। अरे डिम्पू, क्या हुआ बेटा? पापा, टीचर ने मुझे फिर से स्कूल से निकाल दिया है। कहा कि मम्मी पापा में से एक को लेकर आओ। क्या गलती हो गई मेरी बच्ची से? क्लास में मार पीट कर रही थी, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं। जैसा घर में देखेगी वैसा ही करेगी ना। डिम्पल, ये सर क्या कह रहे हैं? पापा, वो आपके बारे में कोई बकवास करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए सर, मैं जानता हूं मेरी बेटी को, वो कभी पहले शुरुआत नहीं करेगी। सर सामने से अगर किसी ने कुछ कहा तो गलती उनकी भी तो हुई ना। अच्छा, तो आप इसे ये सीख दे रहे हैं, आप अपनी तरह इसे जुआड़ी और गुंडा बनाना चाहते हैं? हाँ
मैं तो कहता हूँ इन गुंडों के बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं देना चाहिए। और नहीं तो क्या, ऐसे बिगड़ने थोड़ी ना देंगे हम अपने बच्चों को। इस लड़की को हम स्कूल से निकलवा के रहेंगे। इस लड़की को हम स्कूल से निकलवा के रहेंगे। क्यों निकालोगे मेरी बच्ची को? अरे जब आपके खुद के बच्चे बिगड़े हुए हैं, अपनी दोस्त के पापा के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। तो क्या तुझ जैसे शराबी की आरती उतारेंगे? सही कहा था सर ने। अरे बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखेंगे। जब आपकी खुद की भाषा इतनी कड़वी है तो बच्चे तो वही सीखने वाले हैं। ये नील, मेरी औरत से मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? मिस्टर नील, ये स्कूल है, तुम्हारा चौल नहीं है। देखिए मिस्टर नील, जैसे कि आपने देखा सारे पेरेंट्स को आपकी बेटी से कितनी प्रॉब्लम है, और ऊपर से आपने 5 महीने के डिंपल की फीस भी नहीं भरी। तो आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए और जाकर ट्रांसफर लेटर सर्टिफिकेट लीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, एक मौका दे दीजिए सर, मैं फीस भर दूंगा सर। नील, तो अर्जेंट था इसलिए यहाँ है। तेरे भाभी ने बताया तो यहाँ पे है। सरीन खान के ऑफिस से फोन आया। सरीन खान? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।